बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, तो वहाँ पर जो है कारोबारी लेन देन ज़्यादा होता है, तो उन बैंकों को जो है खुला रखा जाता है। इसके मुतालिक जो है इब्तदाई तौर पर ऐसा ही बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जो है तजारती इलाका था और यहाँ पर जो है कारोबारी सरगर्मियाँ ज़्यादा होती थी, तो एक मखसूस ब्रांच जो है हफ्ते के दिन मखसूस टाइम की खुली होती है, तो ये ब्रांच भी जो है खुली थी और इसमें जो है मामूल का काम जारी था। लेकिन ये अभी तक इब्तदाई इतलात हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी जायजा लिया जा रहा है, फौरी वाक़या हुआ है, हम वहाँ पर पहुंचे और शवाहिद को जमा करेंगे और जो मामलात हैं उसको देखेंगे और धमाके की नवैयत को देखेंगे। उसके बाद हम इसके मुतालिक बता सकेंगे कि ये बैंक में जो धमाका है किस नवैयत का है, आया कि ये कोई तखरीबकारी की कार्रवाई है या ये कोई हादसा है। इस हवाले से जो है देखा जाएगा। लेकिन जो हम तबाही देख रहे हैं, जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, वो काफी ज्यादा जो है हसास हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर तबाही दिखाई दे रही है। दूर दूर तक जो है ये सीमेंट के टुकड़े, लोहे के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स थे वो बैंक से निकल के हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है पुलिस की कोशिश है कि लोगों को यहाँ से दूर हटाया जाए, क्योंकि बैंक में काफी हसास डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, रकम भी होती है, दीगर चीजें भी होती हैं और इनको जो है दूर हटाया जा रहा है। लेकिन जो गैस भरने से धमाका हुआ है, लेकिन जो धमाके की शिद्दत है वो इस बात पे जो है ऐसा नहीं लगता कि ये गैस जो है भरने से इतनी शिद्दत का धमाका हो सकता है। मैंने आपको बताया कि अबुल हसन उस्मानी पर भी निजी बैंक में ऐसा धमाका हुआ था जिससे इमारत तकरीबन उड़ गई थी और उसके भी टुकड़े तकरीबन धमाके की नवैयत इससे मिलती जुलती थी और बाद में ये साबित हुआ था कि वो गैस का धमाका नहीं था, वो एक बारूदी मवाद का धमाका था। जी नवीद, ये भी बताइएगा क्या किसी यानी शाहिद से आपकी बात हुई, उसने क्या बताया? ऐसी शाहिदीन जो इस मुतालिक बताते हैं वही कहते हैं कि मामूल के मुताबिक जो है दिन गुजर रहा था और बिल्कुल मामूल की सरगर्मियां चल रही थी। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पे वो समझे कि पीएमटी फट गई, जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है वो उस जानी। जब उन्होंने देखा तो उन्हें दूर से जो है गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और बहुत ज्यादा धूल मट्टी थी और जब धूल मट्टी थोड़ी छटी तो उन्हें अंदाजा हुआ धमाका जो है वो बैंक के अंदर हुआ है और इसकी जो चीजें वो बाहर आ गई हैं। वो कहते हैं कि हम भागते हुए जब दौड़ते हुए पहुंचे तो हमें चंद जख्मी जो है बाहर नजर आए, जिनको हमने फौरी तौर पे उठाया और उस वक्त जो है एम्बुलेंसेस को कॉल की और जो कुछ लोगों को उन्होंने जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ही जो है करीबी अस्पतालों की जानिब रवाना किया है। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि तमाम जख्मियों की एग्जैक्ट जो तादाद है वो भी नहीं बताई जा सकती। अभी हम देख रहे हैं कि कितने जख्मी कौन से अस्पतालों में गए हैं और इस धमाके की नवैयत जो है उसको जानना बड़ा अहम होगा कि इस धमाके की नवैयत क्या थी और अगर ये तखरीबकारी है तो इसका मकसद क्या था, इसको जो है देखा जाएगा। पुलिस ने अभी तक अपना कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। एसएसपी केमाड़ी हैं फिदा जामरी, उनसे हमने मुतअद्दिद बार राब्ते की कोशिश की, उन्होंने पहले धमाके को कंफर्म किया और उसके बाद उनका यही कहना है कि धमाके जी। असलम खान, बताइएगा धमाके की नौयत का तयन कब तक हो सकेगा, कितना वक्त लग सकता है समझ में? देखिए, फौरी तौर पर जिस तरह नवीद ने बताया कि बिल्कुल इसी तरह का वाकया या इसी तरह की ममासलत देखने में आ रही है जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में हुआ था। मस्कन चौरंगी का वो एक इलाका था अबुल हसन उस्मानी रोड पर, वो भी एक निजी बैंक था जिसके अंदर धमाका हुआ था और काफी टाइम लग गया था पुलिस को भी, रेंजर्स की हम बात करें और जो सिक्योरिटी जिसके एक्सपर्ट है धमाकों के और साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड को ये तायन करने में कि ये धमाका किस तरह का था। और इसके बाद अब जिस तरह अभी ये धमाका हुआ, नवीद बता रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह की सूरत देखने में आ रही है। यही भी बैंक की एक इमारत है और यहाँ से भी जिस तरह कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि गैस की एक लाइन गुजर रही है, लेकिन गैस की इस इलाके में किल्लत एक मामूल की बात है और इन दिनों तो इस इलाके में गैस की किल्लत की शिकायत भी है। अभी ये देखना होगा कि गैस की ही वजह से था या कोई और वजह इसकी हो सकती है। इसमें अभी यकीनी तौर पर जो एक रेस्क्यू और इमदादी जो काम होते हैं वो पहली तरजीह होती है, उसके बाद ही इस धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। लेकिन धमाका जोरदार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह नूर अपार्टमेंट था उसके निचली मंजिल में वो एक निजी बैंक था। मस्कन चौरंगी अबुल हसन उस्मानी रोड पर अक्टूबर का महीना गुज़िश्ता साल का यही इसी तरह की यहाँ पे सूरत देखने में आ रही है। तो कुछ वक्त यकीनी तौर पर दिया जाना चाहिए जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो तायुन कर सके कि ये इतनी ज्यादा तबाही कैसे हुई है। और इसका भी इजाजा लिया जाना चाहिए कि ये इसी तरह की जो एक इमारतें हैं उन्हीं में ही क्यों हो रहा है कि उसको एक बैंक की इमारत थी, आज दोबारा भी एक बैंक की इमारत में ही इस तरह का वाकया हुआ है। जी असलम खान, ये भी कहिएगा कि इमारत को नुकसान पहुंचा है, इमारत को खाली करा लिया गया है, यकीनी बना लिया गया है कि इमारत में अब कोई मौजूद नहीं है? देखिए, फौरी तौर पर जिस तरह का धमाका हुआ था, जो चीजें थी तो रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंची और उनका कहना यह है कि कॉर्डन ऑफ भी किया गया,
5 زخمی جنہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا، اور ریسکیو ٹیمیں یہ بتا رہی تھی کہ دھماکے کے زخمی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو نوید زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ اب ان کی ریسکیو ٹیم سے کوئی اگر بات ہوئی ہے، کوئی اپڈیٹ آئی ہے تو ایک اندازہ ہو سکے ہے کتنے زخمی ہیں. لیکن دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، زوردار آواز کے ساتھ یہ دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد اس عمارت کو جس طرح نقصان پہنچا ہے اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایک کتنا یہ خوفناک دھماکہ تھا. اور جس طرح میں گزشتہ دھماکے کی بات کر رہا ہوں اس میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی تھی، 7 سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی تھی. تو ابھی ایک دعا کی جانی چاہیے، امید کی جانی چاہیے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا، اور جو زخمی ہیں ان کی حالت بھی جو ہے وہ بہتر ہو. 2 زخمیوں کے بارے میں یہ سامنے آئی تھی اطلاعات کہ ان کی حالت تشویشناک ہے. جی نوید، ایک بار پھر سے بتائیے گا جائے وقوع کی تازہ ترین صورتحال. نوید سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم خان، کہیے گا جائے وقوع کی تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جب ٹیموں سے ہماری بات ہوئی تھی، جو ریسکیو ٹیمیں تھی وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچی تھی. پولیس اور جو رینجرز کی ٹیمیں بھی پہنچ گئی تھیں. کچھ وقت ضرور لگا جیسے ہی اس دھماکے کی اطلاع آئی تھی، اور اس کی کچھ دیر بعد جب یہ فوٹیج سامنے آنا شروع ہوئی تھی تو ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ فوری طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس دھماکے کی وجہ کیا ہے. لیکن جس طرح کی فوٹیجز سامنے آئی اس سے اسی طرح کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ برس اکتوبر کے مہینے میں ابوالحسن اصفہانی روڈ پر مسکن چورنگی کے قریب جو اللہ نور اپارٹمنٹ کی جو نچلی منزل تھی اس میں ایک بینک تھا، اس بینک کے اندر وہ دھماکہ ہوا تھا. اس میں کچھ جو ایک گیس کے بھی ذرات ملے تھے. اس میں بڑی ایک متنازع صورتحال رہی کہ یہ اس میں کوئی بہت زیادہ بارودی مواد استعمال کیا گیا، یہ گیس کے پریشر کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے. یہی چیز یہاں سامنے آ رہی ہے کہ کوئی اور چیز سامنے ابھی تو نہیں آئی ہے. یہ فوری طور پر کہنا مشکل ہے کہ کیونکہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس عمارت میں، تو کہیں کسی نے کچھ تقریبی کارروائی کی ہے یا کوئی اور وجہ بنی ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات کو گیس کی جو قلت ہے، گیس کی شکایت تو زیادہ ہے کہ گیس آ ہی نہیں رہی. اور شیر شاہ کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سائڈ ایریا، وہاں پر یہ گیس پریشر کی شکایت بہت زیادہ ہے. فوری طور پر یہ کہہ دینا کہ کیا یہ گیس کا کی وجہ سے ہوا ہوگا تو ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا. اور جس طرح بھی بم ڈسپوزل اسکواڈ، پولیس اور جو رینجرز کی ٹیم اور جو اس کے ایکسپرٹ ہیں دھماکے کے، جو ایکسپلوزو کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ جب اس کا جائزہ لیں گے اور وہاں سے جو مختلف چیزوں کے جو پارٹ اکٹھے کریں گے، پارٹیکلز لیں گے، اس کی جانچ کے بعد یہ چیز سامنے آ سکے گی کہ کیا حتمی وجہ قرار دی جا سکے گی کہ آخر یہ ہوا ہی دھماکہ کیوں. لیکن جس طرح نوید نے بتایا کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا، زخمی بھی 5 ہوئے ہیں، 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جو زخمی ہوئے ہیں ان سے ہی بات چیت کے بعد کچھ یہ بھی سامنے آ سکے گی کیا انہوں نے کچھ بتا سکیں گے اس بارے میں کہ دھماکے کی آخر نوعیت اور اس کی وجہ کیا تھی. اور جب اس طرح کی چیز ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو پولیس، رینجرز اور ظاہر ہے کہ جو ریسکیو ٹیم ہوتی ہے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زخمیوں کو نکالا جائے، پھر اس جگہ کو کارڈن آف کر کے کچھ جو ایسے چیزیں جن سے دھماکے کی کسی نوعیت کے تعین میں مدد مل سکتی ہو اس کو اکٹھا کیا جائے. تو ابھی اگر ہم کہیں تو اس طرف یقینی طور پر کام شروع ہو گیا ہے. اور ابھی کچھ دیر بعد جب میڈیا کو بریف کیا جائے گا اس حوالے سے تو کچھ صحیح صورتحال سامنے آ سکے گی. جی اسلم خان، زخمیوں کے زخموں کی نوعیت کے حوالے سے بھی بتائیے. جیسے کہ بتایا کہ 2 کی حالت تشویشناک ہے اور ان کو کس اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے؟ لیکن ان کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور ابھی ان کے بارے میں جو یہ سامنے وہی جو آپ سے میں پہلے بتا رہا تھا کہ ابھی 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. مجموعی طرف 5 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے. کچھ دیر پہلے ریسکیو سے جب بات ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ زخمی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی اسپتال سے یہ اپڈیٹ نہیں آئی ہے کہ ان کے زخموں کی نوعیت کیا ہے. اگر وہ کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آگ کی زدگی کا واقعہ ہوا، کوئی گیس بلاسٹ سے پہلے کوئی آگ سے لگی تو یقینی طور پر کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ برن جھلسے ہوئے زخم ہوتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے، جس طرح ہم پہلے کراچی میں جب ہم کوریج کرتے رہے ہیں تو اس میں بال بیرنگ یا کوئی اور جو ہے وہ پارٹیکلز مل جاتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ ان دھماکے کے جو زخمی ہیں ان کے زخموں کی نوعیت کیا ہے. جو ڈاکٹرز ہیں جب اس بارے میں وہ کچھ بتائیں گے، کچھ اپڈیٹ کریں گے تو اس سے یقینی طور پر اس تمام جو اس دھماکے کی نوعیت ہے، اس کی وجہ ہے، اس کو جاننے میں مدد مل سکے گی پولیس کو بھی اور جو سیکورٹی ادارے ہیں، اور ساتھ ساتھ جنہوں نے اب اس دھماکے کی رپورٹ بھی مرتب کرنے کی آخر یہ وجہ اس دھماکے کی وجہ کیا بنی. جی یہ بھی کہیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیم ابھی پہنچے گی اور جائے وقوع کا جائزہ لے گی، تو کتنا وقت لگے گا ٹیم کو یہاں پہنچنے میں؟
देखिए पुलिस और रेंजर्स पहुंच ही गए फौरी तौर पर। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जैसे धमाके की इतला मिली थी उस वक्त को एक ये कंफ्यूजन थी कि धमाका आखिर ये हुआ क्या, हुआ कैसे है। लेकिन उसके बाद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी यकीनी तौर पर कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि या तो पहुंचने वाली होंगी या अब पहुंच ही रही होंगी। रेंजर्स और पुलिस वो कॉर्डन ऑफ करके जो शवायद हैं उनको जाया होने से बचाने के लिए अपनी एक हिकमत अमली पर काम कर रहे होते हैं, और अब से कुछ देर में वो यकीनी तौर पर पहुंच करके वो फिर इसका जायजा लेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात कहूँ कि पहले भी अल्लाह नूर अपार्टमेंट में भी खासा वक्त लग गया था। इसकी वजह ये थी कि फौरी तौर पर ये कह देना कि धमाका गैस का है, फौरी तौर पर ये कह देना कि क्या ये धमाका किसी तखरीबी कार्रवाई का, चूंकि जितनी बड़े ब्लास्ट हुआ था वो अल्लाह नूर अपार्टमेंट में जिसमें कई कीमती जानें जाया हुई थी, जिसमें कई फ्लैट मुतासर हुए थे, 3 मंजिलों का फ्लैट मुतासर हुए थे। तो उससे एक अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितना खौफनाक वो धमाका रहा हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो एक इमारत की बात हम करेंगे तबाही हुई है, उससे भी लगता है कि बड़ा जोरदार धमाका हुआ। क्या फौरी तौर पर ये कहना मुमकिन होगा कि ये धमाका गैस ब्लास्ट का था? तो जिस तरह हम देखते हैं कि अल्लाह नूर अपार्टमेंट में भी ये मामला बहुत ही काफी, अगर हम कहें कि 3 से 4 दिन तक एक मुअम्मा बना रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक पहले एक आई थी कि ये इसमें धमाकेदार मवाद है, फिर कहा गया कि गैस के कुछ जर्रात हैं। उन्होंने एक जो गैस होती है उसमें एक मखसूस गैस के जर्रात पाए जाते हैं, और वही जर्रात उसी की नौयत जो है वो जो धमाकेदार मवाद होती है उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बड़ी इसमें एक कंफ्यूजन सी रही थी। इसीलिए अब यहाँ पर फौरी तौर पर ये कह देना कि गैस का था तो ये खासा मुश्किल होगा। जी असलम खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद कमाल से राब्ता बहाल हुआ है। नवीद, बताइएगा जाए वकुआ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। बिल्कुल अफसोसनाक इतला यह है कि एक जो जख्मी है वो दम तोड़ गया है। मजमूई तौर पर अब जो नया दादोशुमार जो है रेस्क्यू जारी कर रहा है उसमें मजमूई तौर पर 7 अफराद जख्मी हैं। तो एक जो है शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो बैंक का मुलाजिम बताया जा रहा है वो जाँबाक हो गया है। अभी भी जो है रेस्क्यू बता रहा है कि 2 मजीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तमाम जो जख्मी इनको जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है।